वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारा टॉपिक है 16.2 एक्सरसाइज 16.2 जिसका पहला सवाल है शो डेट द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। हमने प्रूव करना है कि ये तीनों जो पॉइंट हैं ये एक ही लाइन में आते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे हमने क्या किया भाई, एक आप लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इस बात को सुनिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्टार्टिंग समझ में तो आप आके आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज़ करना आता है। ये हमारे पॉइंट लिया लाइन है, इसमें 3 पॉइंट है पी क्यू आर। ये 3 पॉइंट है। आपको मैं पॉइंट ले देता हूँ यहाँ पे -3 -4। ये फिर ग्राफिकली बनते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। 2,6 0,2। ऐसे 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंट को शो करना है कि भाई ये एक ही लाइन में हैं। ये क्या है, एक ही लाइन में पाए जाते हैं। अब प्रूव करने का तरीका क्या है? पहली बात तो आप याद रखें कि इस सवाल में आप 3 तरह के डिस्टेंस निकालेंगे। कितनी तरह के? 3 तरह के डिस्टेंस निकालेंगे। कौन कौन से देखें ज़रा भाई। पहला जो डिस्टेंस आपका ये है क्यू से लेके आर तक का। क्यू से लेके आर तक का डिस्टेंस आपने निकालना है। ठीक है, क्यू से लेके पहला डिस्टेंस ये। दूसरा आपका डिस्टेंस है पी से लेके क्यू तक का। 2 डिस्टेंस आपको मैंने बताया है कि एक है डिस्टेंस पी से लेके क्यू तक का, एक है क्यू से लेके आर तक का। लेकिन एक तीसरा डिस्टेंस जो कि डायरेक्ट पी से लेके कहाँ तक का है, आर तक का है। उम्मीद है आपको बात ये समझ में आ रही है। देखें मैंने क्या बोला, आपने एक डिस्टेंस निकाला पी से लेके क्यू तक, दूसरा निकाला क्यू से लेके आर तक का। अब ये है बात कि आपको पता होना चाहिए ये पी से लेके क्यू तक और क्यू से लेके आर तक को जब प्लस करूँ, सपोज करो ये 5 है, यही 5 है, तो अगला ऑटोमेटिकल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यानी अगर इन दोनों को प्लस करो तो ये आपका प्रूफ ये इसके बराबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पी और क्यू प्लस क्यू और आर, पी और क्यू और आर को प्लस करूँ तो आपका आंसर क्या किसके बराबर आना चाहिए, पी आर के आना चाहिए बराबर। पी से लेके क्यू तक, क्यू से लेके आर तक, ये किसके बराबर आना चाहिए, पी से लेके आर तक के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। हमें यही कंडीशन प्रूव करनी है भाई, पी आर का आंसर पी क्यू और क्यू आर के बराबर आ जाए। हमने यही प्रूव करना है कि भाई ये पी आर और पी क्यू को क्यू आर के आंसर को प्लस करें तो आंसर क्या आ जाए आपका पी आर। हम उसको फेयर करते हैं। आ जाए देखिए, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए हमने क्या करना है, ये तीनों मैंने आपको डिस्टेंस बताया, इन तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम पहले। ठीक है, तीनों डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। ये देखें हमने हेडिंग डाल दी सिंपल पी क्यू डिस्टेंस निकाल दिए हमने। ठीक है, ये डिस्टेंस का निशान, ये निशान ये डिस्टेंस को ट्रैक करता है। ठीक है, आप पीछे भी आपको ट्राइंगल डाल दीजिएगा। अच्छा पी क्यू, सेम टू सेम बात, पी क्या दिया है आपको जो आप पढ़ चुके हैं, -3 -4। फिर आपको क्यू क्या दिया है, आपको 2,6 दिया है। बात समझ में आ रही मेरी। x1 क्या होगा आपका -3, जबकि x2 क्या होगा आपका 2 होगा। q1 और y1 क्या होगा आपका -4, y2 क्या होगा आपका 6 होगा। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है अपने। अभी यहाँ पे भी ये पूरा एक्सरसाइज भी डिस्टेंस फॉर्मूला के तहत चलती है पूरी। ये एक्सरसाइज 16.2 इसी के मुताबिक चलेगी। +y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सोल्व करना है, वैल्यू पुट करें, आंसर निकालें। x2 क्या है आपका 2 माइनस एक और माइनस, तो हम क्या लेंगे माइनस ब्रेकेट में लिखेंगे स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास 6 है, माइनस y1 क्या है आपका -4 स्क्वायर होल स्क्वायर। 2 माइनस माइनस प्लस, ये 3, 2 + 3 हो गया जी आपका। इस पर क्या लगा स्क्वायर प्लस 6 माइनस, ये क्या हो जाएगा 6 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है स्क्वायर 2 + 3 क्या होता है 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 4 का क्या होता है 10 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका 25, 5 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 100 + 25 क्या होता है 125।
डी इज इक्वल टू क्या आ गया 125 सेंटीमीटर। अगर अब मैंने बोला था इसका आपने क्या आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, 125 का एलसीएम निकाल लें आप, ठीक है। एलसीएम निकाल के देखते हैं ज़रा, देखें एलसीएम निकाल लेता हूँ मैं साइड पे। 125 पे हम डायरेक्ट 5 का टेबल लगाते हैं, ठीक है। 5 का टेबल लग रहा है तो ये 2 2 बार और ये 2 उधर चलेगा तो 25, ये 5, दोबारा 5 का टेबल लगाइए 5 बार लगता है, दोबारा 5 का टेबल लगाइए और ये 1 बार टेबल लगता है, ठीक है। अब देखो जो चीज़ मैंने बताया था इसके पेयर क्या बन रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। जो चीज़ पेयर बनाई जाती है वो बाहर आ जाती है, जो चीज़ पेयर यानी 5 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया 5, ठीक है। अब ये एक हमने क्या निकाला पी से लेके क्यू तक निकाला है, ठीक है। अभी अब हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है हमारा क्यू से लेके आर तक है। हेडिंग डाल दीजिए क्यू से लेके आर तक, ठीक है। हेडिंग डाले हमने क्यू से लेके आर तक के, ठीक है। अभी हेडिंग डाल देते हैं डिस्टेंस क्यू आर, सेम टू सेम काम करना है क्यू आर। अब देखिए क्यू आर क्या है आपका, क्यू क्या है आपके पास 2,6, जबकि आर क्या है आपके पास 0,2, x1 2, x2 क्या है आपके पास 0, y1 क्या है आपके पास 6, y2 क्या है आपके पास 2, ठीक है। वही काम डिस्टेंस फार्मूला यूज करें, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 क्या है आपके पास 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास 2 माइनस 4 का माइनस 6 का होल स्क्वायर, -2 हो जाएगा, ये 0 माइनस टू होता है स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, 4 प्लस 16 क्या आ गया आपके पास √20। इसका फिर एलसीएम निकाल लीजिए आप, 20 2 का टेबल लग रहा है 10 बार 2 का टेबल लग रहा है 5 बार, फिर 5 का टेबल लग रहा है। जिसका पेयर बन जाए वो बाहर निकाल दो, जिसका पेयर नहीं बनता अंदर रहेगा। इसका पेयर निकल गया तो मतलब क्या गया 2 बाहर और 5 अंदर, डी इज इक्वल टू 2√5 सेंटीमीटर आ गया यार। अच्छा जी, अब आपने मैं 2 साइड बता दी, अब तीसरी साइड क्या है पी से लेके आर तक का डिस्टेंस निकालना है आपने। हेडिंग डाल दें पी से लेके आर तक का डिस्टेंस, पी से लेके आर तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो प्रोसेस सारा सेम है, एक बार तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना आ गया, सारा प्रोसेस सेम है। आपको लॉजिक समझनी है कि क्या रहा है। अब कोलिनियर पॉइंट्स की अलग डिफिनेशन होगी, नॉन कोलिनियर की अलग है, इक्विलेटरल की अलग, सारा सेम टू सेम टॉपिक है। तो आपने सिर्फ क्या कोऑर्डिनेट्स देख के उसका डिस्टेंस निकालना है। पी क्या दिया आपको, पी है आपके पास मौजूद -3 -4, जबकि आपके पास आर है, आर क्या है आपके पास 0,2 0,2 लिख दिया। x1 क्या, x1 आपके पास क्या होगा -3, x2 क्या होगा आपके पास 0। इसी तरह y1 आपके पास क्या होगा -4, y2 क्या होगा आपके पास 2, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ तक बेहतर हो गया, ठीक है। अब वही काम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है आपके पास 0 माइनस x1 क्या -3 आपके पास का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास 2 माइनस y1 माइनस इसका फॉर्मूले का भी माइनस इसका भी, तो -4 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया स्क्वायर, 0 माइनस माइनस क्या होता है प्लस और 3, वैसे इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस, और ये 4 का स्क्वायर। आज चले आगे देखते हैं, आ जाए
0 प्लस 3 क्या होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 क्या होता है? 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या? 9 और ये 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। प्लस करें इनको क्या आएगा? 36 ये हो जाएगा 45। 45 का एलसीएम निकाले आप। 45 का एलसीएम आता है 45। 3 का टेबल लगा रहा है इस पर, ठीक है, लगाएं। 15 बार, एक बार इस पर एक इसको दे दिया, 15 में 5 बार लगता है। फिर दोबारा 3 का टेबल लगा रहा है, ठीक है, 5 और ये 1। जो मल्टीप्लाई जो पेयर बन जाए उनको बाहर निकालें, ठीक है। 3 बाहर आ गया √5। बात समझ में आ गई मेरी आपको? 15 बार 3 को टेबल का 15 बार, ठीक है। अब ये क्या आपने क्या निकाले? तीनों डिस्टेंस निकाल लिया आपने, तीनों डिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है। अच्छा जी, भाई अब मैं आपको एक बुक से एक बात बताता हूँ। कोऑर्डिनेट पॉइंट के आगे लिखा हुआ था कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं इनको प्लस किया करेंगे, जो मैं आपको बताया था कि ये करना है आपने, ठीक है। उसने क्या बोला था? देखो, ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक का फासला निकालना है आपने, ठीक है। ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, इन दोनों प्लस को अगले का आंसर बराबर आना चाहिए। हम देखते हैं अभी। अच्छा, हमने पहला आंसर क्या निकाला? पी से लेके क्यू तक। देखिए इसमें कोई गलती है या नहीं है, चेक आउट प्लीज़। x2 माइनस x1, x2 क्या है? 2 है, -3, ये 2 - 3 क्या? +5 हो गया, गुड है। अच्छा, क्यू y1 क्या होगा? -4, जबकि y2 क्या होगा? 6 है, ये +10 हो गया, ये 125 आ गया, गुड है। अच्छा, इनका एलसीएम लिया हमने 5 2 बार, ये 2 उधर क्या? 25 25, 5 बार टेबल पड़ा, 5 एक बार आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम ने 5 आ गया यहाँ पे हमारा। चलिए इधर आते हैं। x1 क्या है आपके पास? 2 है, दोबारा समझिए इस बात को, ठीक है। x1 क्या है आपके पास? 2 है, जबकि x2 क्या है आपका? 0, जबकि y1 क्या है आपके पास? 6 है, जबकि y2 क्या है आपके पास? 2 है। फार्मूला आपको पता है, 0 - 2, ठीक है, जो कि 2 - 6, ठीक है, -4 आ गया यहाँ पे आपके पास, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20 होता है। 20 का आप एलसीएम लें, 10 बार 2 बार, ये 5, 2/5 आ गया। अच्छा, अब हम आते हैं पी आर पे। पी आर का मैंने आपको आके लास्ट में बताया, ठीक है। अब देखिए कितनी पी आर है, क्या आ रहा है? -3 x1 x2 क्या आपका? 0, y1 -4, जबकि y2 क्या आपका? 2 है। x1 क्या है आपका? x2 0, माइनस और -2 आ रहे हैं, माइनस इसका एक माइनस उसका, तो हम दोनों एक साथ नहीं थे, तो हमने क्या लगाई? ब्रेकेट लगाई। अच्छा, इसके बाद आते हैं अल्लाह भला करे आपका +2 माइनस y1, y1 क्या आपका? -4 है, ठीक है। माइनस 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 प्लस होता है, 3 आ गया सिंपल। और यहाँ पे 2 + 4 क्या होता है? 6 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 6 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 + 9 होते हैं आपके 5 और 45 होता है। और 45 पे टेबल लग रहा है सिंपल, आप 3/5 बन रहा है। क्या बन रहा है? 3/5। अब देखिए वो बोल रहा है हमें शो करो, लेकिन हम क्या करें? ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। देखिए कैसे बोला है, पी से लेके आर का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। कहाँ तक? PQ + QR के बराबर होने चाहिए। पी क्यू क्या निकाला है आपने? PQ निकाला आपने 5/5 प्लस, ठीक है, QR क्या निकाला आपने? 2/2, ठीक है। PR क्या निकाला आपने? 3/5। अच्छा, इनको प्लस करो, ये 7 अंडर रूट बनता है। इसका मतलब क्या है? हमारी जो ये जो चेंजिंग है ना,
ये ग्राफिकल तौर पे चेंज बन रही है। क्या बन रही है? ग्राफिकली चेंज बन रही है। देखिए ज़रा, मैं इसको ग्राफ में शो करता हूँ आपको। ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। ग्राफ से हमें सही से पता चल जाएगा पी तरतीब क्या है हमारी। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 6 तक 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जो ग्राफ से शो करते हैं हम कि हमारी जो पॉइंट की तरतीब है वो ख़राब हुई है। देखिए कैसे, मैं बोलता हूँ पी क्यू आर नहीं की और पॉइंटिंग तरतीब है। देखें, पी क्या है आपके पास, एक्स क्या है -3, ठीक है। एक्स क्या है -3 ये रहा, जबकि वाई क्या है आपका -4 आपका ये रहा। ये सारे माइनस के हैं, ठीक है। -4 ये यहाँ पे आ गया, या यहाँ से आएगा, यहाँ से ये इस जगह पे पी बन रहा है हमारा, ठीक है। क्यू देखिए, क्यू क्या है हमारा 2,6, 2 ये रहा और 6 ये रहा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, ये हो गया क्यू। आर क्या है? आर बोल रहा है एक्स का 0 और वाई का 2। एक्स का 0 ये रहा, वाई का 2 ये यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो, ये आर आपका यहाँ पे आ रहा है। देखें, हमने जो ज्योमेट्रिकली हमने चेक किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा प्रूफ का आंसर नहीं आ रहा था 5 और 2 7 होते हैं, यहाँ के 3 आ रहा था। अभी हमने जब ग्राफिकली जब बनाया तो ये क्या हो गया, देखो पी क्यू बाद में आर पहले। या इसका मतलब क्या होगा, इसका जो फार्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा। देखें, पी आखिर तक क्यू इज इक्वल टू ये पी आर प्लस पी आर क्यू, ठीक है। हमारी तरतीब क्या, तरतीब चेंज हो गई। देखें कैसे, ग्राफिकली जब चेक किया हमने तो पी पहले था, फिर आर हमारा बीच में था, क्यू बाद में आ रहा है। हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रखा तो हमारा प्रूफ नहीं आ रहा था, लेकिन हमें क्या हो गया ग्राफ, इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ हमें बनाना लाजमी पड़ेगा। पी क्यू आंसर क्या है हमारा, पी क्यू पी आर और ये आर क्यू। पी क्यू क्या आंसर आया, पी क्यू का आंसर आया हमारा 5√5, ये हमारा पी क्यू का आंसर आया है। जबकि पी आर का क्या है हमारा 3√5, जबकि पी उसका क्या है क्यू आर का या आर क्यू का वो हमारा है 2√5। 5√5 इनको प्लस करें क्या आ जाएगा 5√5। ये दोनों आंसर बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो तमाम पॉइंट है ये एक ही लाइन पे हैं। कहाँ पे हैं? एक ही लाइन पे। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, प्रूफ। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिए कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर थी, ज़रूरी नहीं है ये आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही हो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हमने साथ किया तो हमारा आंसर गलत आ रहा था। जैसे यहाँ पे ये क्या आ रहा था 3√5 और ये 7/5, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। ये प्रूव नहीं हो सकता। हमने क्या किया, हमने बोला अब जब हम चेक करेंगे भाई क्या गलती हुई है हमसे, तो हमने पूरी चेक किया भाई कहीं पे हमने मिस्टेक भी नहीं की, तो हमारा आंसर फिर भी गलत आ रहा था। तो हमने क्या किया, तो भाई हमने बनाया इसकी ग्राफिकली बनाया। क्या बनाया, ग्राफिकली जब बनाया तो हमें ग्राफ में जब पॉइंट के हिसाब रखा, हमने पहले हमने रखा पी रखा, फिर क्यू रखा, फिर आर रखा, तो इसको हमें पता लगा भाई आर बीच में आ रहा है। तो फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, पी से लेके क्यू तक आया। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब मैं आपको ये एक सवाल समझाया, मैं अब आपको मैं होमवर्क देख जा रहा हूँ करने जो आपने सवाल, इस सवाल में देखें पॉइंट नंबर, सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 जो है आपने क्या करना है, सवाल नंबर 2 शो डेट पॉइंट्स ए, ये आपने क्या नोट को सेम टू सेम सवाल करना है, ग्राफिकली बनाना है और आपने बताना ये है कि ये दोनों कौन नॉन कोलिनियर है, यानी इसका आंसर बराबर नहीं आएगा। इसका आंसर क्या बराबर नहीं आएगा, आपने ये करना है। अच्छा, तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल मैंने इससे पहले आपको जब पेरीमीटर वाला सवाल कराया था ना, सेम टू सेम वैसा होना है। अब दिखाता हूँ मैं आपको वो सवाल, ठीक है। एक मिनट, ये पेरीमीटर वाला सवाल मैंने ये कराया हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम सवाल करना है कि तीनों साइडें निकालनी है आपने, पेरीमीटर को छोड़ के आपने तीनों साइडें निकालनी है। इसी तरह
आपको ए बी सी जो भी आपको दिए पॉइंट दिए गए एल एम एन पॉइंट लिख के आपने तीनों साइडें कोने लिख के तीनों साइडें निकालनी है, डिस्टेंस निकालने। तीनों साइड निकालने के बाद आपने क्या करना है, अगर तीनों के आंसर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रूव हो जाएगा। क्या बोलेगा, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या है कि तीनों साइड क्या हो जाए, बराबर आनी चाहिए, तो आपके आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 4, वेदर ऑन, ये इसमें भी आपने वही काम करना है जो आपने ऊपर करना है। इसमें क्या आ जाएगा कि भाई इसमें दो साइड बराबर आनी है, एक साइड बराबर नहीं आनी, ये आपने करने है कैसे भी करके। सवाल नंबर 5 फिलहाल छोड़ दें, अच्छा 6 भी छोड़ दें फिलहाल। अच्छा सवाल नंबर 7 देखें, सवाल नंबर 7 में वही तीनों साइडें ट्राइंगल बनाना है, तीनों साइडें लिखनी, तीनों साइडों आपने तीनों डिस्टेंस निकालने। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद प्रूव करना है भाई कि इसके लिए यानी तो कोई भी साइड बराबर नहीं आ रही, कोई भी साइड बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, स्क्वायर वाला मैं आपको ये रेक्टेंगल मैं आपको बाद में समझा दूंगा। लेकिन बहरहाल आपने सवाल नंबर 2 करना है, सवाल नंबर 3 करना है, सवाल नंबर 5 करना है, सवाल नंबर 7 करना है। ठीक है, ये सेम टू सेम सवाल जो आपको मैंने समझाए हुए। सवाल नंबर 2 पहले जैसा होगा। सवाल नंबर 3 जो एक्सरसाइज का पेरीमीटर का सवाल था उसमें जैसे मैंने डिस्टेंस निकाले सारे आपने डायग्राम समेत वैसे निकाल लें। सवाल नंबर 5 भी वैसे ही होगा। इसमें आपका सवाल नंबर 5 में बोलो, सवाल नंबर 4 करेंगे। इसमें दो साइड पर, इसमें आपकी कोई भी साइड बराबर नहीं आई। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आएगा। अगर आप ये 8वां 9वां अपने काबिल समझते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा। ये बहुत आसान सवाल है, इसमें आपको चार पॉइंट दिए गए ए बी सी डी, लेकिन मैं इसकी एग्जाम्पल फिर भी करा दूंगा। ए बी 4 पॉइंट दिए गए, 4 पॉइंट आपको ग्राफिकली करने, लेकिन फिलहाल मैं आपको खुद ही समझ बड़ा छोड़ें, मैं खुद ही करा दूंगा आपको। बहरहाल आपको मैंने पहला सवाल बता दिया, दूसरा तीसरा चौथा खुद करना है। ठीक है, इसके बाद आपने 5वां में करा दूंगा, 6वां भी करा दूंगा, जबकि 7वां आपने खुद करना है सेम टू सेम। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।